क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए कम समझे जाते हैं क्योंकि उनका रंग अलग है? क्या कभी ऐसा लगा कि मेहनत कोई और करे और सम्मान कोई और ले जाए? सबसे दर्दनाक बात यह है कि कई बार इंसान की कीमत उसके काम से नहीं बल्कि समाज के बनाए हुए भेदभाव से तय की जाती है। आज की कहानी भी उसी दर्द, उसी अन्याय और उसी हिम्मत की है, जहां कुछ लोगों ने चुप रहना नहीं बल्कि सच बोलना चुना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द समरी रूम में, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते बल्कि उनके पीछे छिपे जज्बात और सच्चाई को महसूस करते हैं। यहाँ हर कहानी आपको कुछ सिखाती है और शायद आपको दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल देती है। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद पावरफुल और दिल को छू लेने वाली किताब की, द हेल्प, जिसे लिखा है कैथरीन स्टॉकेट ने। ये कहानी 1960 के अमेरिका की है, जहां रेसिज्म सिर्फ सोच नहीं था बल्कि एक सिस्टम था। ये कहानी उन महिलाओं की है जो दूसरों के घर संभालती थीं, बच्चों को पालती थीं, लेकिन खुद के लिए आवाज उठाने का हक भी नहीं था। कहानी हमें ले जाती है मिसिसिपी के जैक्सन शहर में, जहां 3 अलग अलग जिंदगियां धीरे धीरे एक कहानी बन जाती हैं। पहली है स्कीटर, एक पढ़ी लिखी लड़की जो समाज के नियमों को सवाल करने की हिम्मत रखती है। दूसरी है एबिलीन, एक काली महिला जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के बच्चों को पालने में बिताई है, लेकिन अपने ही बेटे को खो चुकी है। और तीसरी है मिनी, जो तेज तर्रार, सच्ची है और किसी से डरती नहीं, लेकिन इसी वजह से उसे अक्सर काम से निकाल दिया जाता है। इस दुनिया में रूल्स बहुत क्लियर हैं। ब्लैक मेड्स अलग बाथरूम इस्तेमाल करेंगी, उनके लिए अलग बर्तन होंगे और उन्हें कम समझा जाएगा। हेली हॉलब्रूक इस सिस्टम की सबसे बड़ी सपोर्टर है। वो चाहती है कि ये भेदभाव हमेशा बना रहे, लेकिन स्कीटर को ये सब गलत लगता है। वो सोचती है, क्या इन औरतों की अपनी कोई कहानी नहीं? क्या उनकी आवाज कोई नहीं सुनना चाहता? स्कीटर डिसाइड करती है कि वो इन मेड्स की स्टोरीज लिखेगी, लेकिन प्रॉब्लम, अगर किसी को पता चल गया तो इन महिलाओं की नौकरी ही नहीं, उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। शुरुआत में कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता, डर बहुत बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे एबिलीन हिम्मत करती है और अपनी कहानी बताती है। और फिर मिन्नी भी जुड़ती है, अपने तीखे अंदाज में सच सामने लाती है। एक एक करके और महिलाएं जुड़ती जाती हैं। हर कहानी में दर्द है, अपमान है, लेकिन साथ ही एक ताकत भी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं रह जाती, ये एक आवाज बन जाती है, एक ऐसी आवाज जो सालों से दबाई जा रही थी। ये किताब पब्लिश होती है तो जैक्सन शहर में हलचल मच जाती है। लोग पहचानने लगते हैं कि ये कहानियां किसकी हैं। हिली गुस्से में आ जाती है, वो हर हाल में इस सच को दबाना चाहती है, लेकिन अब देर हो चुकी है, सच बाहर आ चुका है। एबिलीन, जो हमेशा दूसरों के बच्चों को सिखाती थी, अब खुद अपने लिए खड़ी होती है। मिनी, जो हमेशा गुस्से में रहती थी, अब अपनी इज्जत के लिए लड़ती है। स्कीटर, जो सवाल पूछती थी, अब जवाब बन जाती है। लेकिन हर जीत आसान नहीं होती। कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ रास्ते अलग हो जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है, आवाज उठाना जरूरी है, चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके दिल से होती है, और बदलाव हमेशा कुछ लोगों की हिम्मत से शुरू होता है। सबसे जरूरी बात, अगर आप चुप रहते हैं तो अन्याय हमेशा जीतता है। अंत में हर किरदार अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ता है। एबिलीन पहली बार अपने लिए जीना सीखती है, स्कीटर अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ती है, और मिनी अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना शुरू करती है। ये कहानी हमें एक परफेक्ट एंडिंग नहीं देती, लेकिन ये हमें उम्मीद देती है। उम्मीद की बदलाव पॉसिबल है अगर कोई सच बोलने की हिम्मत करे। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस किताब को खुद पढ़ें। इसका असली असर इसके शब्दों में है, जो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कृपया वहां से खरीदकर लेखक को सपोर्ट जरूर करें। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द समरी रूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जो आपको सिर्फ सोचने नहीं, महसूस करने पर भी मजबूर कर देगी। तब तक सही के साथ खड़े रहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी आवाज भी दुनिया बदल सकती है। धन्यवाद।